आगे गाड़ी इधर भाई, मुंबई से लाइव तस्वीर है डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। रिया चक्रवर्ती की आज की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11 बजे से रिया चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मुंबई में पूछताछ चल रही थी। सीबीआई ने आज लगभग 10 घंटे तक रिया से सवाल जवाब किए हैं। इस मामले के और किरदार भी आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद थे, जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही थी। नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा, शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, वो भी वहां पर मौजूद था। सबसे आज सीबीआई ने पूछताछ की है। सिद्धार्थ पिठानी से भी आज सीबीआई ने पूछताछ की और तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती इस पूछताछ के बाद, आज दिन की पूछताछ के बाद वहां से निकल गई है। क्या यह पूछताछ खत्म हो गई है? क्या कल फिर से सीबीआई ने बुलाया है? क्या अभी रिया से और पूछताछ होनी बाकी है? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता शम्स ताहिर खान और मुनीश पांडे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं, लगातार आपको वहां से अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त की तस्वीरें वहां की, जहां इस वक्त काफी हलचल है। बरसात वहां पर हो रही है, पानी बरस रहा, आप देख सकते हैं। लेकिन पूछताछ अभी खत्म हुई है। रिया चक्रवर्ती वहां से 10 घंटे के बाद निकल गई है। सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती से हर मामले में सवाल जवाब किए हैं। सुशांत के साथ रिश्ते को लेकर, रिश्ता टूटने को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर, ड्रग्स को लेकर, हर मामले पर आज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने सीधे सवाल पूछे हैं। और इसी पर आज का खबरदार का विश्लेषण होगा। आपको लेकर चलते हैं श्वेता सिंह के पास। शुक्रिया रोहित। रिया चक्रवर्ती के निकलते हुए वहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीबीआई के सामने पहुंची थी पूछताछ के लिए। सवालों की फहरिस्त तैयार थी। रिया चक्रवर्ती को इन सभी सवालों के जवाब देने थे। सुबह से बारिश हो रही है मुंबई में और उसके बीच ये पूछताछ लगभग 10 घंटे तक चली है। थोड़ी देर के लिए रिया जरूर बाहर निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस पहुंची थी। जाहिर है जितने सवाल आपके हमारे मन में इस पूरे घटनाक्रम को, इस रिश्ते को लेकर क्या हुआ उन 7 दिनों में, आखिरी 7 दिनों में जब निकल गई रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से, उसके बाद से क्या क्या हुआ वो सबके मन में चलता है। लेकिन सीबीआई के मन में ही नहीं, सीबीआई ने सीधे सीधे ये सवाल दागे हैं रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या जवाब दिया है, इसका इंतजार अब रहेगा। क्योंकि अभी तो रिया चक्रवर्ती यहां से निकल गई है, लेकिन जिन अलग अलग किरदारों से आज ये पूछताछ हुई है, जिन अलग अलग सवालों का सामना इन सबको करना पड़ा है, जब एक ही सवाल का सामना इन सबको अलग अलग करना पड़ा है, ये सारी चीजें जब एक दूसरे से मैच की जाती हैं तो बहुत कुछ सामने आता है। सीबीआई ने जो ये पूछताछ की है वो आज की पूछताछ जरूर खत्म हो गई है, लेकिन क्या कल दोबारा आना पड़ेगा? क्या आने वाले दिनों में कुछ और सवाल अभी बाकी हैं? यहां से रिया चक्रवर्ती को निकलते हुए देख रहे हैं हम इस समय तस्वीरों में। जब निकली थी अपने घर से उस समय नाराजगी थी, गुस्सा था, चूंकि मीडिया की भीड़ उस समय उन्हें नजर आ रही थी। और जाहिर है उन सवालों का वो दबाव भी रहा होगा जिनका सामना उन्हें करना पड़ा होगा। आज इस समय हमारे संवाददाता मुनीश पांडे सीधे मुंबई से, उसी जगह से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मुनीश बताएं। जी देखिए, आज लगभग 10:30 बजे सुबह पूछताछ चली थी और शाम आते आते ये बात साफ हो गई थी कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का कई दौर चलता रहेगा। इसी वजह से जो जानकारी हमें सीबीआई सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को दोबारा पूछताछ के लिए इसी सीबीआई के डीआरडीओ में आना पड़ेगा, यानी कि रिया चक्रवर्ती को दोबारा समन किया गया है। मेरे एक अधिकारी से बात हुई है सीबीआई के, उनका ये कहना है कि आज जो रिया चक्रवर्ती है उनसे सबसे पहले उनके और सुशांत के संबंधों को लेकर बातचीत हुई और सबसे ज़्यादा जोर था वो 8 तारीख को लेकर बात हुई। क्योंकि सीबीआई लगातार ये सवाल पूछती रही कि अगर आपको ये पता था, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो आप घर छोड़कर गई क्यों? लेकिन उन्होंने बार बार यही जवाब दिया कि सुशांत चाहते थे घर छोड़कर चले जाएं। उसके बाद सवाल हुआ कि अगर घर छोड़कर गई, आप कहती हैं कि आप उनसे प्यार में थी, तो आपने फिर से दोबारा उनको जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी तबीयत कैसी है, नहीं है। इन सारे सवालों को लेकर सीबीआई ने लगातार सवाल जवाब किए। अपनी तरफ से रिया चक्रवर्ती पूरी तैयारी से आई थी, कई दस्तावेज लेकर आई, बताने की कोशिश की कि वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। लेकिन सीबीआई
पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने बोला कि हमें और इसमें आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जब अगली बार वो आएंगे तो कुछ और सबूतों के साथ में आना होगा। सवालों का दौर बड़ी खबर इस समय मुनीष पांडे दे रहे हैं वो ये कि आज की पूछताछ जरूर खत्म हुई है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से आगे भी पूछताछ होगी। समन दिया गया है उसे। शम्स ताहिर खान हमारे संवाददाता वो भी उसी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता लगातार एक एक पहलू पर अपडेट दे रहे हैं। शम्स, दोबारा बुलाया जाना, समन आगे भी आने के लिए कहना, क्या कहता है इस पूरे केस के बारे में? यानी कि अव्वल तो ये कि रिया चक्रवर्ती से जो सवाल है वो खत्म नहीं हुए हैं, दूसरा शायद कुछ और चीजों को अभी कंफर्म करना बाकी रह गया है। श्वेता, दो चीजें यहाँ पे, एक रिया का इस वक्त जाना, करीब 9 घंटे के बाद इस डीआरडीओ ऑफिस से निकलना, एक सवाल हर एक के जहन में था कि सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो क्या वो रात को वापस पूछताछ होने के बाद अपने घर जाएंगी या गिरफ्तारी होगी। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया कि आज गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ हुई है। दूसरा सवाल कि ये कि उसको अगला सम्मन दिया गया, पूछताछ होगी। मैं सुबह से लगातार कह रहा हूँ, एक राउंड में पूछताछ नहीं हो सकती और ना होगी। जो चश्मदीद हैं अब तक चारों, उनसे करीब 6 से 7 दिन तक पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हो रही है। और ये तो चूंकि एक एक्यूज्ड है, आरोपी है एफआईआर के हिसाब से, तो इनसे सबसे ज़्यादा पूछताछ होनी है। तो आज करीब 9 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। इनके भाई से कल 14 घंटे पूछताछ हुई थी। सम्मन दिया गया है और ये सम्मन सिर्फ अभी 1-2 दिन का नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन से ज़्यादा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। और सीबीआई जिस मामले की जाँच कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि सुसाइड भी और मर्डर भी, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो जाँच हो रही है सुसाइड के एंगल से भी वो जाँच कर रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती का इसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल है, जिनसे सच्चाई जानना है कि आखिर ये मामला है क्या। खुदकुशी है तो क्यों है, कत्ल है तो साजिश क्या है। तो जो आरोपी है उससे बेहतर जवाब और कोई दे नहीं सकता। फिलहाल इस वक्त आरोपी रिया है, इसीलिए आज पहले इसका दौर की जो बातचीत थी, पूछताछ थी, वो खत्म हुई। लेकिन आगे की दौर की अभी बातचीत, पूछताछ जारी रहेगी। लंबी पूछताछ होगी, घंटों पूछताछ होगी। शम्स, अब ये भी समझे कि सबका आमना सामना भी कराया जाएगा। मतलब यही सवाल तो एक ही सवाल कुल मिलाकर उन लोगों से भी पूछे जा रहे होंगे जो कि घर में मौजूद रहते थे सुशांत के साथ। तो अब एक साथ बैठकर भी होगा या अलग अलग एक ही सवाल? अभी हम समझे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि कई और दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। देखिए, जो 4 विटनेस थे, चाहे सिद्धार्थ हो, दीपेश हो या फिर केशव हो, नीरज हो, अलग अलग पूछताछ हुई, फिर चारों को एक साथ बिठाया गया। यहाँ पे रिया के साथ भी वही है, क्योंकि उस घर का राज, उस घर की सच्चाई सामने लानी है। उन चारों ने अलग कहानी सुनाई, अलग बयान दिए। रिया क्या बयान देती है, जब उनका बयान कंप्लीट हो जाएगा, इसी दौरान में इन चारों को सामने लाया जाएगा और इन चारों के साथ रिया को बिठाकर भी पूछताछ होगी। ये पहले से तय है और ये पूछताछ तब होगी जब रिया से लगभग ज़्यादातर चीज़ें सीबीआई उगलवा लेगी। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे कुछ विरोधाभास है, ये कुछ गलत बयानी कर रही हैं, ये चार कुछ और कह रहे हैं, तो फिर चारों एक तरफ और फिर रिया और इन सबसे एक साथ मिला के पूछताछ होगी। लेकिन ये तय है कि इन चारों को कन्फर्म कराया जाएगा और चारों के साथ रिया की एक बार ज़रूर पूछताछ होनी है। मुनीष, सबके मन में यह सवाल भी उठता था कि आखिर अभी तक क्यों नहीं रिया को सामने बुलाया जा रहा है सीबीआई द्वारा? क्या हम ये समझें कि जो घर पे उस समय मौजूद थे उन लोगों से पहले सवाल जवाब होना था और अब रिया की बारी इसीलिए आई है क्योंकि पहले एक बार घटनाक्रम ठीक ठीक सामने आ जाए? जी देखिए श्वेता, ये बहुत अहम सवाल है। जब सीबीआई यहाँ पर मामले की जांच करनी शुरू हुई थी तो 2 महीने का वक्त पहले से ही गुजर चुका था। सीबीआई के पास में सबूतों को लेकर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। मुंबई पुलिस ने जो सबूत दिए और जो मौका वारदात से जाकर उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कराया, उसके अलावा सिर्फ उनके पास में फोरेंसिक रिपोर्ट थी। सीबीआई को ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि 13 और 14 तारीख को जो कुछ भी हुआ है उसका सीधा जो संबंध है वो सुशांत की मौत से है। और 14 तारीख और 13 तारीख को वहाँ पर 4 शख्स मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह जो कि वहाँ पर कुक हैं, दीपेश सावंत जो कि सुशांत के लिए काम करते थे और केशव जो कि घर पर खाना बनाते थे। अगर हत्या का मामला है तो इन चारों को पता है, अगर आत्महत्या हुई है तो इसकी वजह इन चारों को पता होगी। अगर इस मामले में कोई साजिश है और यह चक्रवर्ती की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है तब भी इन्हीं चारों को पता होगा। इसीलिए सीबीआई ने शुरुआत के 6 दिनों तक लगातार इनसे पूछताछ की और इनसे पूछताछ करना इसलिए अहम हो गया और लंबी पूछताछ इसके लिए हुई क्योंकि नीरज के बयान शुरुआत में मुंबई पुलिस के बयान से मेल नहीं खा रहे थे।
उसके बाद में सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयान मेल नहीं खा रहे थे। फिर दीपेश और केशव की एंट्री होती है। फिर आपस में चारों के बयान मेल नहीं खा रहे थे। फिर चारों से अलग अलग पूछताछ होती है। एक साथ चारों को बुलाया जाता है, दो दो करके पूछताछ होती है, क्योंकि ये बड़ा यूनिक स्टाइल होता है सीबीआई का। और इस मामले में जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं अनिल यादव, वो विजय माल्या जैसे केसेस को, ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे केसेस को हैंडल कर चुके हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि कैसे इस मामले की जांच करनी है। जब सीबीआई पूरी तरह से विरोधाभास दूर करने के लिए कोशिश कर ली और उसके बाद में जब उन्हें लगा कि अब बहुत कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने सवालों, उनके जवाबों से, चारों के जवाबों से सवालों की एक लिस्ट बनाई और उन सवालों को, उन जवाबों को एक उन्होंने एविडेंस के तौर पर बनाया और उसके बाद में उन्होंने ज़मीन तैयार की इस मामले में पूछताछ करने के लिए रिया चक्रवर्ती से। 3 दिन पहले जब ईडी ने ये सबूत दिए कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन है, तो उसके बाद में फिर से एक बार सवालों का लंबा सिलसिला चला कि ड्रग में आखिरकार कौन कौन जुड़े हुए थे। सिद्धार्थ पिठानी जुड़ा हुआ था, दीपेश सावंत का नाम आ चुका है, नीरज का नाम आ चुका है, जो सुशांत के ड्राइवर थे साहिल, उनका भी नाम आ चुका है, श्रुति मोदी का नाम आ चुका है। तो ये सारे लोगों से सवाल जवाब करने के बाद में उसके बाद में रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस सीबीआई को पता है कि इसमें नहीं मिलने वाले हैं, और क्योंकि इस मामले की मुख्य आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती, सीबीआई पहले ज़मीन तैयार कर, सबूत तैयार कर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहती थी, ताकि अगर रिया चक्रवर्ती किसी मामले का गलत जवाब देती हैं, सवाल का गलत जवाब देती हैं, तब उन्हें उस बिना पर गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन आज जो पूछताछ हुई है उसमें सीबीआई के पास जो सबूत थे और जो रिया चक्रवर्ती ने अपने जवाब दिए हैं, उसको लेकर एक लंबी पूछताछ चली। कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी बिना पर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, इसीलिए अभी भी सवाल जवाब का दौर आगे चलता रहेगा। श्वेता। शम्स, दरअसल सारी चीजों को लेकर पूछताछ तो होगी रिया से, भले ही मामला कुछ एक सिरा ईडी से जुड़ जाता हो, एक सिरा नारकोटिक्स से जुड़ जाता हो, लेकिन इसके बावजूद सारे सवालों का जवाब तो सीबीआई की तरफ से पहले उनसे किया गया होगा। मोटे तौर पर कौन से सवाल आज दागे गए हैं शम्स रिया चक्रवर्ती से? देखिए श्रोता, जो हमारी जानकारी है, शुरुआत जो सीबीआई ने की थी रिया और सुशांत के रिश्ते की कहानी क्या थी, कब मुलाकात हुई, कब प्यार हुआ, कब पहले वो उनकी ज़िंदगी में आई, फिर दिल में, फिर घर में, उसके बाद उनकी बीमारी के बारे में उन्हें क्या मालूम, उनके पैसों के बारे में क्या जानकारी, रिश्ते कब बिगड़े, सुशांत के अपने परिवार के साथ कैसे रिश्ते थे, रिया के सुशांत के परिवार के साथ कैसे रिश्ते थे, 8 जून को वो क्यों घर छोड़ कर गई, 8 से 14 जून के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी कि नहीं थी, सुशांत इस तरह का कोई कदम उठा सकता है या ये साजिश है, इसके बारे में उन्हें क्या लगता है। इस केस से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एक एक कर उनसे पूछी जा रही है। सीबीआई ने पहले से ही सवाल और उनके जवाब, यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि कल सीबीआई की जो यहाँ पे टीम पूछताछ कर रही है, उसने आज तक का पूरा इंटरव्यू भी देखा, बाकायदा उन्हें पता चला, और उस इंटरव्यू के ज़रिए भी उन्हें कुछ सवाल और कुछ जवाब दोनों दिखाई दिए, उसका भी इस्तेमाल किया गया। तो केस की सच्चाई, हालांकि जो मेरी जानकारी वो अभी तक ये है कि सीबीआई किसी भी तरीके से इनिशियल स्टेज पे इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करती है। गिरफ्तारी तब करती है जब एक किसी को वो सम्मन देती है, बुलाती है कि आप आइए जांच में हिस्सा लीजिए, और अगर वो नहीं आता, एक के बाद या 2 बार नहीं आता है, तो ऐसे फिर सूरत में वो कस्टडी में लेकर, हिरासत में लेकर पूछताछ होती है। यहाँ सीन उल्टा है। रिया चक्रवर्ती 2 बार मुंबई पुलिस के पास जा चुकी हैं, 2 बार ईडी के पास जा चुकी हैं, सीबीआई का इंतजार कर रही थी, उनको मैसेज दिया गया था, सम्मन मिला, आज सुबह ही जबकि मिला उनको सम्मन। और ये सम्मन की भी कहानी अजीब थी कि कल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई पहुंचती है। सीबीआई कल रात तक डिसाइड नहीं की थी कि आज रिया से पूछताछ होनी, जबकि आज 8वां दिन था मुंबई में आने को सीबीआई को। लेकिन फिर लगा कि अब एनसीबी की टीम यहाँ आ गई है, हो सकता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर रखा और रिया से वो पहले पूछताछ कर ले, और क्या पता कि अगर वो गिरफ्तार कर ले तो फिर कानूनी उलझन आ जाएगी। सीबीआई को फिर रिया से पूछताछ करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, उनकी कस्टडी से अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा। तो रात तक ये डिसाइड नहीं था। उसके बाद रात मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि आज सुबह सम्मन भेजा जाए और आज ही बुलाया जाए, इससे पहले कि एनसीबी की टीम रिया तक पहुंचे। और इसीलिए सुबह मैसेज मिला, उसके बाद 10 बजे वहाँ पे ये आई और उसके बाद से पूछताछ चल रही। इससे अब एक क्लियर हो गया कि अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो चाहेगी तो फिलहाल रिया से अब अगर नारकोटिक्स वालों को इनसे पूछताछ करनी होगी तो अब कब तक का इंतजार करना पड़ेगा? क्या पूरा सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मामले तो सारे बन रहे हैं ना, ईडी की तरफ से भी जांच हुई थी, उसके बाद अब सीबीआई पूछताछ कर रही है और ड्रग्स एंगल भी है पूरा। देखिए अब इसमें यह हो गया कि सीबीआई ने इसमें लीड ले ली है, क्योंकि सीबीआई ने अब आज रिया को बुलाया, पूछ लिया और सम्मन जारी कर दिया। तो अब जब तक सीबीआई की इंट्रोगेशन
पूरी नहीं हो जाती तब तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिया को सम्मन देकर पूछताछ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों में एक तरह से क्लैश हो जाएगा। और एजेंसियां आपस में हमेशा अनबन रहती हैं, ईडी की अलग है, एनसीबी की अलग है, सीबीआई की अलग है। तो अब जब तक या तो सीबीआई पूरी पूछताछ कंप्लीट कर ले कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर मामला क्लियर है। सीबीआई अगर मान लीजिए सबूत मिलता और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर ले, इतने में एनसीबी को भी सबूत मिलता और वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना चाहे, तो फिर एनसीबी को कोर्ट जाना पड़ेगा रिया की हिरासत मांगने के लिए, जो कि सीबीआई की हिरासत में होगी तब। तो इस सिचुएशन में कानूनी कई सारी उलझनें आ जाती हैं। लेकिन ये तीनों जो एजेंसियां हैं, इन तीनों एजेंसी की बात यह है कि हर एक अलग एंगल से जांच कर रहा है। ईडी फाइनेंशियल एंगल, एनसीबी ड्रग्स एंगल, सीबीआई क्राइम एंगल। तीनों के मुकदमे अलग दर्ज होंगे, अलग कोर्ट में जाएगा, अलग तारीख पड़ेगी, अलग सुनवाई होगी, अलग बहस होगा, अलग फैसला आएगा। तो इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट अलग अलग जांच कर रही है। श्वेता, लेकिन उसमें सीबीआई की तरफ से सबसे पहले सबकी नजर रहेगी, क्योंकि सबको यह जानना है पहले कि सीबीआई आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आखिरकार ये जो मौत की मिस्ट्री है उसमें हत्या है या आत्महत्या। और इसीलिए एक एक चीज को बारीकी से, एक एक चीज के बारे में, एक एक पहलू के बारे में बारीकी से तफ्तीश कर रही है सीबीआई। मुनीश, रिया चक्रवर्ती 1 साल से ज्यादा समय से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी। 2013 के समय से देख लें तो दोनों के बीच जान पहचान थी। आज जब सीबीआई के सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती को करना पड़ा है, तो उसमें क्या माने, कौन से सवाल पर प्रमुखता थी, इंटरोगेशन में कौन सी चीज पहले सीबीआई जानने की कोशिश कर रही थी, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? जी देखिए, एक अधिकारी हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था चूंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं वो रिया चक्रवर्ती हैं, उनसे सबसे पहले सीबीआई ने उनके और सुशांत के संबंधों को जानने की कोशिश की कि आखिरकार कब वो मिले, कैसे मिले और मुलाकात के बाद में आगे का सिलसिला कैसा चला। उनके साथ में उन्होंने रहना कब शुरू किया और कब वो मौका आया जबकि सुशांत उनके ऊपर पैसे खर्च करने लगे। पैसे खर्च कर रहे थे तो क्या रिया चक्रवर्ती उनसे बोलती थी कि मेरे ऊपर पैसे खर्च करो, या फिर सुशांत खुद अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर रहे थे। यूरोप ट्रिप के बारे में भी सीबीआई ने लगातार सवाल जवाब किए उनसे। उनका कहना था कि अगर वो उनको एक असाइनमेंट, जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जब उन्होंने यूरोप ट्रिप के बारे में पूछा तो रिया चक्रवर्ती का कहना था कि वो तो एक असाइनमेंट पर जा रही थी, और जब सुशांत को पता चला तो उनका कहना था कि वो भी साथ में जाएंगे। उसके बाद उनकी जो पहले से टिकट की हुई थी उसको कैंसिल किया और उसके बाद सुशांत उनके साथ में गए। लेकिन सीबीआई फिर जानना चाहती थी कि अगर आप दोनों जा रहे थे तो शौविक भी क्यों आ गया वहाँ से। ये सवाल शौविक से भी किया गया कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे जब सुशांत और रिया जा रहे थे। लेकिन इन सवालों के जो जवाब रिया दे रही हैं, सीबीआई उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि सीबीआई इन कड़ियों को जोड़ना आपके पास इस समय हम सीधे अब ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल रिया जब पूछताछ के बाद अपने घर पर पहुंची है, वहां की तस्वीरें। हमारे संवाददाता अमित त्यागी वहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बताएं, पहुंच गई है रिया, उनके भाई, दोनों से पूछताछ थी आज? जी हाँ, तो पूरा तमाम दिन पूछताछ हुई, तमाम मुद्दों पे। और जब रिया अपने घर पर पहुंची तो यहाँ पर मीडिया कर्मियों का हुजूम था, जिसे देखकर शायद वो घबरा गई, उनके चेहरे की कपकपाहट नजर आ रही थी। वो इसलिए गाड़ी अंदर गई, उनकी बिल्डिंग के कंपाउंड पे घुसी, पीछे पीछे सब लोग घुसे। हमने उनको पूरा फॉलो किया, हम उनसे जानना चाहते थे कि कैसा रहा पूरा दिन, पर शायद वो हमारे सवालों का सामना नहीं कर पाई, कुछ ऐसा लगा, और गाड़ी फिर से घूमी और फिर से बाहर निकल गई। अब वापस वो पता नहीं किस तरफ गई है, लेकिन हम उनसे पूरा कोशिश करें कि एक बार उन्हें फॉलो कर सके। यहाँ पर एक हंगामा मच गया, लेकिन अगर हम रिया के चेहरे को देखें तो उनके चेहरे पर एक थोड़ा सा डर लगा। पता नहीं क्यों वो सवालों को शायद सामना नहीं करना चाहती थी। पूरे दिन इतने सारे सवालों का जवाब दिया था और एक बार फिर से गाड़ी फिर से वापस घर के बाहर चली गई, तो अपने घर में वो दाखिल होकर भी दाखिल न हो पाई। मतलब घर नहीं लौटी, वो घर से बाहर निकल गई है, गाड़ी अंदर नहीं आई? गाड़ी अंदर आई, फ्लैट में उनके कंपाउंड के अंदर घुसी, एक चक्कर काटा, फिर दोबारा गाड़ी ने यू टर्न लिया और पूरे चीरती हुई फिर से बाहर निकल गई। और भीड़ जो हुजूम था पूरा यहाँ पर मीडिया कर्मियों का, थोड़े फैंस भी यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि गणपति विसर्जन का दिन था, तो ढेर सारे लोग शूटिंग कर रहे थे रिया के लिए। तो शायद वो बहुत सारा माहौल ऐसा हो गया जिसको देखकर उनको थोड़ी घबराहट हुई, उन्हें अपनी असुरक्षा महसूस हुई और इसके चलते वो फिर से बाहर निकल गई। अब इस तरफ वो गाड़ी रिया चक्रवर्ती ने ऐसा बताया गया था कि सुबह उनके पिता ने भी मांग की थी कि कुछ सुरक्षा दी जाए क्योंकि इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं। क्या पुलिस प्रोटेक्शन उनके घर के आसपास आपको दिख रही थी अमित? जी नहीं, यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला, सब अंदर टूट पड़े, कोई किसी भी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था।
जबकि बहुत खतरा है क्योंकि यहाँ पर लोग इस वक्त भीड़ भी जम रही है क्योंकि गणपति विसर्जन हो रहा है। जुहू बीच के बगल के पास ही है ये जगह और यहाँ पर इतनी सारी मीडिया कर्मियों की भीड़ के अलावा और भी लोग हैं, तो इतना यहाँ पर एक केओस, एक मॉब इकट्ठा हो गया था जिसको रिया देखकर और उनके ड्राइवर और देखकर शायद घबरा गए और इसी वजह से उन्होंने वापस ही रिटर्न लिया, अपनी कंपाउंड में घुसे लेकिन ऊपर अपने फ्लैट में नहीं जा पाए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने की और अमित त्यागी जो कि मौजूद है रिया के घर पर इस समय, वो बता रहे हैं कि गाड़ी तो पहुंची लेकिन वहां पर लोगों और मीडिया की मौजूदगी को देखकर रिया ने यू टर्न लिया और वहां से अपनी गाड़ी को निकालकर आगे चली गई। लेकिन जिस जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तस्वीर, वहां पर रिया को फिर पहुंचना है कल। मुनीश, कोई समय बताया गया है? दोबारा उनसे पूछताछ कब से शुरू होगी? जी देखिए, इस वक्त जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 से 11 बजे का वक्त हो सकता है, जबकि रिया चक्रवर्ती को दोबारा पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है। और पूछताछ जो होगी आज जहां से सवाल जवाब खत्म हुए हैं उनसे, उससे आगे की पूछताछ होगी। और आगे की जो पूछताछ जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो अब जो ड्रग्स का एंगल है उसको लेकर पूछताछ होगी। 8 तारीख को जो घर में झगड़ा हुआ था जिसके बाद में रिया चक्रवर्ती घर छोड़ दी थी, उसको लेकर एक बार दोबारा पूछताछ हो सकती है। और जैसा कि शम्स ने पहले बताया हुआ था कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती से जब एक बार पूछताछ पूरी हो जाएगी तो बाकी के जो लोग हैं इसमें आरोपी, खुद उनके भाई से उनका कन्फ्रंटेशन होगा, यानी कि आमना सामना कराया जाएगा। उसके बाद में सिद्धार्थ पिठानी से कराया जाएगा और बाकी के जो 3 नौकर घर में काम करते थे उनसे कराया जाएगा। तो एक लंबा दौर चलने वाला है और जब तक कि सीबीआई खुद संतुष्ट नहीं हो जाएगी कि जो भी सवाल रिया से पूछे गए उसके सारे सबूत रिया के पास में है कि वो झूठ नहीं बोल रही हैं, तब तक सीबीआई लगातार पूछताछ करेगी। और कहीं पर भी अगर वो अटकती हैं तो गिरफ्तारी की तलवार तो लगातार अटकती रहेगी, ना सिर्फ खुदकुशी के मामले में बल्कि 7 और धाराएं हैं जिनके तहत सीबीआई इस मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है। जी अंजलि, जी श्वेता। शम्स, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो 15 करोड़ की बात हो, चाहे अपने ही व्हाट्सएप चैट के जरिए जो ड्रग्स का मामला सामने आ गया है, अबेटमेंट टू सुसाइड की बात हो रही है, या फिर अगर आत्महत्या नहीं हत्या हुई तो उसमें किसी तरह का किरदारी समय, हम सबसे बड़ी मुश्किल रिया चक्रवर्ती से किस चीज को लेकर समझे? ऐसा बड़ा कम होता है श्वेता कि किसी क्राइम के केस में एक साथ 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। यहाँ पे 3 एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं, ईडी भी है, नारकोटिक्स भी है, सीबीआई भी है। सीबीआई से अभी सारी चीज़ें पूछताछ होगी। अब सीबीआई के दोनों हैं कि वो मर्डर के एंगल से भी कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच और सुसाइड की भी। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नामजद है ऑलरेडी वो एफआईआर में। खुदकुशी के लिए उकसाने की जिम्मेदार मानती है तो उसमें सजा है। अगर ये खुदकुशी नहीं और मर्डर में गलती से ये खुलासा होता और साजिश में उनका नाम आता है तो फिर अलग चीज़ है। ईडी की जांच हुई, हालांकि ईडी की जो अंदर से रिपोर्ट अभी तक आई है फाइनेंशियल ऐसा कोई मिला नहीं है उनको पुख्ता सबूत जिसकी वजह से वो घेरी जा सकें। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आज से अपनी जांच शुरू की है। उनका एक दूसरा मामला है जो अभी तक के सारे चैट्स हैं, ये बाकी चीज़ें, उसमें कानून ये कहता है अभी तक इन्होंने जो आया है कि ये ड्रग्स ये लोग लेते थे, खरीदते थे। अगर गांजा या फिर जो चरस है 100 ग्राम से नीचे इन लोगों ने लिया या इनके पोजीशन से मिला तो वो तो खैर बेलेबल ऑफेंस है, 1 साल की मैक्सिमम सज़ा है, बाहर आ जाएंगी। लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा हुई, मतलब ऐसा लगेगा कि आप इसका धंधा भी कर रहे हैं, आप बेच भी रहे हैं, तो फिर 10 साल की सज़ा है, और उससे ज़्यादा हुई तो 20 साल की सज़ा है। लेकिन यहाँ ये है कि आपको एक तो पोजीशन दिखाना पड़ेगा कि इनके पास ड्रग्स है, कब लिया वो भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और आपने याद होगा रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो ड्रग टेस्ट कराने को तैयार है। हालांकि अगर रिया चक्रवर्ती ने अगर 1, 2, 3 महीने से ड्रग्स नहीं लिया है तो उस ड्रग टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि आपके ब्लड सैंपल में ड्रग तभी आता है जब कम वक्त में आप उसका टेस्ट कराएं। नेल से और हेयर से भी पकड़ा जा सकता है ड्रग्स अगर आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि नेल्स 1 वीक में बढ़ते हैं तो फिर लोग काट लेते हैं, फिर सर के बाल भी धुलते हैं, कट जाते हैं, तो वहाँ भी मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के 3 जब तक ये जांच एजेंसियों की जांच जारी है, रिया चक्रवर्ती की परेशानी कम नहीं होगी। लेकिन पहली परेशानी तो ये है कि सीबीआई का ये जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, पहले इसको किस तरीके से पार करती है। क्या जैसे आज पूछताछ हुई, अगले समन में भी पूछताछ के बाद इसी तरह से अपनी गाड़ी से घर जाएंगी, तीसरी बार भी घर जाएंगी, या किसी दिन ऐसा भी होगा कि वो आएंगी तो पूछताछ करने के लिए लेकिन फिर अपनी गाड़ी में बैठकर घर नहीं जा पाएंगी, सीबीआई के पास ही रह जाएंगी, ये भी मुमकिन है। श्वेता, शम्स, जिस तरह से
ड्रग्स वाली बात भी आप बता रहे हैं और जिस तरह से हमारे इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने अपनी सफाई देते हुए एक मतलब सुशांत के बारे में ये कहा था, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में आपने ये तो कह दिया कि हाँ मैं सुशांत के लिए ड्रग्स लेती थी। क्या ये जुर्म नहीं रह जाता है? चाहे वो उनके बिहाफ पे ही, वो कह रही है वो लिया करते थे तो मैंने बस कोऑर्डिनेट किया था, क्या कोऑर्डिनेशन इसमें एक जुर्म नहीं रह जाएगा? अगर ये साबित हो गया कि आप ड्रग्स खरीदते हैं, तो ड्रग्स खरीदने में एक चीज़ आती है, एक आदमी जो ड्रग्स लेता है वो कितना यूज़ कर रहा है, कितना कंजम्पशन है। जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरी है। तो जो यहाँ पे 2 ड्रग्स के नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है गांजा और एक आ रहा है चरस। इसमें यह कि अगर 100 ग्राम तक भी आपके पास से बरामद होता और आपने ख़रीदा है तो इसमें मैक्सिमम 1 साल की सज़ा यानी बेलेबल ऑफेंस है, आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर लंबी सज़ा होगी। यहाँ अगर ये साबित हो जाए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदती थी और अगर अपने यूज़ के लिए करती थी या अपने साथ के लोगों के लिए यूज़ करती थी तो फिर इसमें सज़ा कम होगी। लेकिन यह कि बड़े पैमाने पर इसको खरीद के और इधर उधर सर्कुलेट किया जाता था तो इसमें सज़ा बढ़ सकती है। तो यहाँ पे साबित करना पड़ेगा। दूसरा एक और इसमें अहम कानूनी अड़चन ये है श्वेता कि ये जो सारे ड्रग्स की खबरें आई है ये आई है आपके व्हाट्सएप चैट के ज़रिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं माना जाता, इसके लिए आपको उसके सपोर्टिंग एविडेंस देना पड़ेगा। आप जैसे 2G या बाकी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे ये व्हाट्सएप चैट एक सबूत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं ये इससे काम नहीं होगा, आप इसमें सपोर्टिंग एविडेंस लाइए। इस मामले में एनसीबी को सपोर्टिंग एविडेंस में उन ड्रग डीलर को पकड़ना पड़ेगा जो ये एक्सेप्ट करे कि हाँ हम इतने सालों से इतने महीनों से इनको ड्रग्स बेच रहे थे, कितना बेच रहे थे, वो सारी चीज़ें। तो तब जाकर आप इसको साबित कर पाएंगे, सिर्फ इन चैट से और इससे नहीं कर पाएंगे। तो एनसीबी का रोल भी बहुत बड़ा है कि न वो सिर्फ जांच करे बल्कि जिन जिन के चैट में नाम आ रहे हैं और शुरुआत हो चुकी उनको वो पकड़े, ग्रिल करे और फिर पता करे कि ये पूरा नेक्सस है क्या, पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स ली जा रही थी या फिर बात कहीं और तक है। श्वेता। मुनीश, क्या आज जो पूरी पूछताछ हुई थी हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि रुख कैसा था, एटीट्यूड जो कहा जाता है कि अगर पूछताछ हो रही है सीबीआई की तो उसमें उन चीजों के बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन पहले हम दिखाते हैं कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से आज 10 घंटे पूछताछ की। रिया से फिर से पूछताछ हो सकती है, मगर इस बीच रिया सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और आयुष नाम के शख्स के साथ ड्रग्स को लेकर नई चैट सामने आई है। इस चैट से पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स वाला ग्रुप कितना एक्टिव था। देखिए, रिया मैसेज करती है कि अशोक को फोन करो। सैमुअल मिरांडा पूछता है कि माल के लिए ना? रिया कहती है हाँ हमारे पास खत्म हो गया। सैमुअल मिरांडा लिखता है ओके देखता हूं। रिया कहती है बस 1 बची है। सैमुअल लिखता है अरे अशोक ने कब तक इंतजाम करने के लिए कहा था? रिया मैंने बोला था कि 2 दिन में इंतजाम कर दे। सैमुअल कहता है ओके उसको फोन करता हूं। इस पर रिया ने लिखा कि मैं उससे संपर्क करने की 2 दिन से कोशिश कर रही हूं। सैमुअल ने फिर लिखा मैंने बोल दिया। रिया ने लिखा ओके। इस व्हाट्सएप चैट में पहली बार किसी आयुष नाम के शख्स की भी एंट्री हो रही है। आयुष लिखता है कि जब जाना तो गांजा ले जाना। रिया कहती है ओके। रिया लिखती है आओ। आयुष लिखता है कूल। अगली चैट में रिया फिर से आयुष को मैसेज करती है। रिया लिखती है गांजे की जरूरत है। आयुष लिखता है रोल तैयार कर रहा हूं। सिद्धार्थ पिठानी लिखता है मिरांडा यहां है। इस व्हाट्सएप चैट से एक बात साफ हो रही है कि सुशांत के आसपास रहने वाले ये सारे लोग नियमित तौर पर ड्रग्स लेते थे। इसी की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें हम आपको सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की दिखा रहे हैं जहां पर रिया इस समय मौजूद है। हमने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि रिया अपने घर पर तो पहुंची लेकिन वहां से गाड़ी को यू टर्न करके निकल गई थी। यहां पर रिया अपने भाई के साथ इस समय सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर नजर आ रही हैं। आज दिन में भी जो घटनाक्रम था उसके अनुसार रिया के घर वालों की तरफ से पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी। मुमकिन है उस सिलसिले में रिया चक्रवर्ती इस समय सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में नजर आ रही हैं। आप पीछे से ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर खुले हुए दरवाजे के भीतर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई नजर आ रही है। उनकी पीठ कैमरे की तरफ जरूर है लेकिन सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की ये तस्वीरें
हम जल्दी ही वहां पर मौजूद अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक के बाद एक आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस केस में इंसाफ की आज समूचा हिंदुस्तान लगाए बैठा है कि क्या एक इतने बड़े एक्टर की अगर मौत होती है तो उसकी सच्चाई सामने आती है या नहीं। ये सीधा सीधा जुड़ता है उस उम्मीद के साथ जो देश का हर व्यक्ति इंसाफ के हिसाब से लगाता है कि अगर एक इतनी पहुंच वाले व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं हो पाता तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। आज अगर ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इसका एक एक पहलू सामने आना चाहिए। रिया चक्रवर्ती इस समय सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में बैठी हुई नजर आ रही है। तनुश्री हमारी संवाददाता इस समय वहीं पर मौजूद है। तनुश्री, किस सिलसिले में ये पहुंची है? मौजूद है रिया और शौविक तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तनुश्री का फोन इस समय कट गया, हम दोबारा उनको फोन मिला रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें और करीब की आप देखिए। इस समय वो रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ बैठी हुई है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। अपने घर के अपने अपार्टमेंट के परिसर में तो दाखिल हो गई थी, लेकिन परिसर से वापस गाड़ी को घुमा लिया था उन्होंने, और उस गाड़ी को घुमाने के बाद सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती पहुंची हैं। वहां तमाम पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती दरअसल सुबह से ही यह बात हो रही थी कि क्या लिखित में उनकी तरफ से यह मांग की जाएगी कि हां, धमकियां मिल रही हैं और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तनुश्री हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, क्या जिस प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे थे, जिसकी बात रिया चक्रवर्ती के घर वालों की तरफ से सूत्रों के हवाले से निकली थी, क्या उसी के हिसाब से पहुंची है वहां पर? बिल्कुल श्वेता, अभी जो हमें पता चल रहा है, बहुत ही अभी एक अजीबोगरीब किस्म की यहाँ चीज हुई कि रिया अपनी गाड़ी में बैठ के अपने सीबीआई की क्वेश्चनिंग के बाद अपने अपार्टमेंट में घुसी और घुसते ही 10 सेकंड के अंदर उन्होंने गाड़ी तेजी से घुमाई और गाड़ी निकल गई। फिर जो हमें पता चल रहा है, अभी वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी है हमारे सामने। अभी हम यहीं से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी हमारे सामने बैठी है, कुछ पुलिस अफसर है जो उनसे बात कर रहे हैं। और जो हमें पता लग पा रहा है श्वेता, कि वो मीडिया के अगेंस्ट जिस तरीके की कल हमने देखा कुछ चैनल्स उनके घर के अंदर घुस गए, उनके पिताजी से हाथापाई हो गई, तो इसके लिए वो कंप्लेंट करने, फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करने वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन आई है। एक कंप्लेंट उन्होंने कल भी लॉन्च किया था सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, और प्रोटेक्शन मांगा था पुलिस से, मीडिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मांगा था अपनी फैमिली के लिए। बट अभी तक उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन दिया नहीं गया है। सिर्फ 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उनके अपार्टमेंट ने उनको प्राइवेट सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, पर मुंबई पुलिस से उनको किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिला है। तो अभी हमको जो पता चल पा रहा है सोर्सेज से, हमारे सामने अभी रिया चक्रवर्ती और शौविक अंदर बैठे हैं, पुलिस कर्मियों से बात कर रहे हैं, और पुलिस बता रही है कि मीडिया के अगेंस्ट वो एक फॉर्मल कंप्लेन यहाँ दायर करने आई हैं और कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन की मांग को भी फिर उठाएंगी। क्योंकि जब सुबह ये मांग उठी थी तनुश्री, उस समय पुलिस की तरफ से भी इस तरह की बात आई थी कि अगर लिखित में दिया जाता है तब हम कर सकते हैं। यानी हम ये समझें कि अगर रिया वहां पर पहुंची है तो वो लिखित में आप देंगी अपनी शिकायत को? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, इनफैक्ट हम देख सकते हैं कि अभी वो इस वक्त पे, जैसे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो अंदर बैठी हुई है और उनका भाई बैठा है और वो 2 पुलिस कर्मियों से बात कर रही हैं। और लग ऐसा ही रहा है, जो अंदर से भी हमको पता चल रहा है पुलिस सोर्सेज से भी, कि कहीं ना कहीं वो मीडिया के ही अगेंस्ट, मीडिया हाउंडिंग जो हम देख रहे हैं जिस तरीके का हो रहा है, उसके खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट, यहाँ फॉर्मल एक कंप्लेंट दायर कराने पहुंची हुई है और प्रोटेक्शन की भी मांग करेंगी। और तब हुआ जब वो सीबीआई के क्वेश्चनिंग के बाद घुसी, घर में घुसते ही गाड़ी उनके अपार्टमेंट में घुसी, 10 सेकंड में उन्होंने गाड़ी को बैक किया और तेजी से निकालते हुए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ से महज उनके घर से 2 मिनट का रास्ता है, वहां पे गाड़ी लाके लगाई और सीधा वो अंदर चले गई शौविक के साथ। और अभी वो बैठी हुई है इस वक्त पे पुलिस कर्मियों के साथ अंदर। जिस तरह का जमावड़ा रह रहा है तनुश्री, आप भी बता रही है कि कुछ लोग घर के भीतर जबरन दाखिल हो गए थे और हाथापाई की थी। अगर इस तरह की चीजें हैं तो इसमें पुलिस तो प्रोटेक्शन देगी, तो क्या हम ये अब आगे के दिनों में तस्वीर देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का पूछताछ तो उससे चल रही है, तमाम एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन मुमकिन है कि अब उतना भीतर तक, उतना नजदीक तक कोई न जा पाए? बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके का हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जमावड़ा मीडिया का बना रहा है, हम सबने आते जाते उनको जरूर क्वेश्चन किया है, पर एक कल कुछ मीडिया चैनल्स उनके घर के अंदर दाखिल हो गए, जबरदस्ती उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से
किसी तरीके की हाथापाई की, थोड़ा धक्का मुक्की भी हुई। उनके पिताजी जो बोलती आई हैं कि उनके पिताजी काफी बुजुर्ग अब हो चुके हैं, उनको थोड़ी बीमारियां भी हैं, कोविड का भी समय चल रहा है, हमें भूलना नहीं चाहिए श्वेता। और ऐसे समय पे कुछ मीडिया चैनल्स जबरन उनके घर में घुस के थोड़ा झड़प हुआ था, तो इससे रिया प्रोटेक्शन चाह रही हैं। और उन्होंने कल भी अपनी कंप्लेंट में बोला था कि मैं सभी प्रोब एजेंसी द्वारा जो प्रोब हो रही है मैं उसको ज्वाइन करूंगी, पूरा कोऑपरेट करूंगी। बट आप प्लीज इस वक्त पे मीडिया मुझसे सवाल उठाए, पर इस तरीके से मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी माता को इस तरीके से दिक्कत ना पहुंचाएं। तो इसी के चलते कल क्योंकि उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, वो आज फिर आई है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। एक पता चल रहा है कि शायद रिटन कंप्लेंट वो फॉर्मल दायर करे, उसके बाद वो प्रोटेक्शन की भी मांग करे। और अगर मुंबई पुलिस को ठीक लगा, और क्योंकि अभी ये बहुत हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो और ईडी तक इसमें मुंबई पहुंच चुकी है इसमें इन्वेस्टिगेट करने, तो मुंबई पुलिस उनसे भी शायद किसी तरीके का एक साझा मशवरा करे रिया को पहले प्रोटेक्शन देने से पहले। जी, और यही सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा भी रहे हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रिया कुछ लिखते हुए भी नजर आ रही हैं। वहां जो तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं उसमें महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी है। और रिया चक्रवर्ती मुमकिन है कि जिस प्रोटेक्शन की बात की जा रही थी उनके परिवार की तरफ से, अब उस प्रोटेक्शन के लिए एक लिखित शिकायत दें। मुनीश, जब ये पूछताछ हुई है क्या पता चल रहा है? क्या वो कोऑपरेट कर रही हैं? उनके एटीट्यूड को लेकर क्या बताया जा रहा है? क्या सीबीआई की तरफ से कुछ इस तरह के इंडिकेशंस हैं कि वो फोर्थकमिंग है अपने जवाबों में, वो खुलकर जवाब दे रही हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही हैं? क्या पता चल पा रहा है? जी देखिए श्वेता, इस मामले में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती कुछ सवालों के जवाब तो बड़े ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में दे रही हैं, और लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कि वो पूरी तरह से सीबीआई को ऐसा लगता है कि संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे रही हैं। हालांकि वो सीबीआई जब उनसे सवाल पूछती है उसके बाद जवाब देना शुरू करती हैं और बार बार कहती हैं कि अगर सीबीआई को ये सबूत चाहिए तो भी उनके पास में है। व्हाट्सएप चैट उनके जो भी सुशांत सिंह राजपूत से उनके रिश्तों के दौरान बातचीत हुई है वो सारे के सारे उनके साथ में मौजूद हैं। परिवार को लेकर भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से जानने की कोशिश की। अप्रैल 2019 का वो हादसा जिसमें कि आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती ने कि जब वो उनकी बहन प्रियंका के साथ में बाहर गए थे घूमने के लिए, तो प्रियंका ने उनके साथ में बदसलूकी की थी। इसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछा कि क्या इसको लेकर उन्होंने सुशांत को कंप्लेंट किया था और उसके बाद का आगे का रवैया क्या था। लेकिन ये महत्वपूर्ण सीबीआई के लिए इसके लिए होगा क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो बयान देंगी, प्रियंका ने जो बयान दिया हुआ है रिया चक्रवर्ती को, उससे मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या कुछ उलटफेर है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का मिलान करना पड़ेगा। आज के ज़्यादातर सवाल जवाब जो थे श्वेता, वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत के रिश्तों के इर्द गिर्द थे और 8 तारीख को लेकर सीबीआई ने कई घंटों तक इसमें पूछताछ की है। सुबह से लेकर शाम तक वो जानना चाहते थे कि आखिरकार 8 तारीख को क्या हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी इस मामले में बहुत अहम किरदार हैं क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने पहले बयान दिया हुआ था कि 8 तारीख को रिया और सुशांत के बीच में कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बाद में खुद अपने बयान से पलटे और उन्होंने बोला कि 8 तारीख को रिया और सुशांत के बीच में झगड़ा भी हुआ था। उसको लेकर भी पूछताछ हुई है। रिया का कहना है कि लगातार सुशांत जो थे वो थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं आपको, चूंकि इस समय जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं उसमें रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर पुलिस वालों से उन्होंने बातचीत की है, एक कुछ लिखती हुई भी नजर आई है। मुमकिन है एक आवेदन हो, चूंकि पुलिस प्रोटेक्शन तभी दे सकती है जब उन्हें लिखित में एक शिकायत दी जाती है, और पुलिस वाले रिया चक्रवर्ती के साथ बाहर निकलकर आए हैं। रिया चक्रवर्ती वापस अपनी गाड़ी में बैठ गई है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ समय के लिए, चूंकि 9:05 के लगभग रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से बाहर निकली थी, जहां पर पूछताछ उनकी दिन भर के करीब 9 से 10 घंटे के बीच ये बातचीत हुई थी, पूछताछ हुई थी वहां पर। उसके बाद जब रिया निकली, अपने घर पर सीधा पहुंची, घर पर पहुंची तो देखी कि वहां पर लोगों का भी हुजूम है, मीडिया का भी जमावड़ा है, और इसीलिए वहां से यू टर्न लेकर वो सीधा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर पहुंची। और वहां पर अब वहां से ये निकलती हुई तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, जहां पर पुलिस वाले गाड़ी के इर्द गिर्द भी हैं और आगे की तरफ इशारा भी कर रहे हैं निकलते हुए कि गाड़ी को निकलने दिया जाए। तनुश्री, आप अगर बनी हुई हैं हमारे साथ, तो हम जानना चाहेंगे कि इस समय सीधे तौर पर क्या देख सकते हैं, क्या कोई पुलिस वाला साथ जा रहा है या फिर सिर्फ वहां से क्लियर करके उनकी गाड़ी को निकाला जा रहा है?
तनुश्री से हम फिर से एक बार उनको फोन मिला रहे हैं, लेकिन ये आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर अपनी गाड़ी में अपने भाई के साथ बैठकर रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गाड़ी के भीतर से ठीक उसी तरह से झांक रही है जैसा कि अपने घर पर पहुंचने के बाद वो तस्वीरें नजर आई थी। ये देखिए, पुलिस दोनों तरफ से कोशिश कर रही है कि मीडिया को थोड़ी दूर रखा जाए और उसमें से गाड़ी को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन अगर मुश्किल उनकी ये है कि वो अपने घर के भीतर कैसे दाखिल हो उस भीड़ के बीच से, तो देखना होगा कि क्या पुलिस वाले अभी से रिया चक्रवर्ती के साथ वहां से निकल रहे हैं या फिर आने वाले दिन में उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन यहां से गाड़ी निकलती हुई उनकी जरूर नजर आ गई है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से। इसी इलाके में रिया चक्रवर्ती का घर है, यहां पर पहुंचकर उन्होंने अपनी ये शिकायत दी है, यह आवेदन किया है कि रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके घर में कोई भी बिना इजाजत उनके न घुस आए। जिस तरह की थ्रेट्स उन्हें मिल रहे थे उसकी बात कई दिनों से वो कर रही थी, लेकिन इस तरह के मामलों में आपको एक आवेदन देना होता है। रिया चक्रवर्ती अपने घर की ओर वापस निकली है। तनुश्री, क्या पुलिस वाले उनके साथ जाते हुए नजर आए हैं या सिर्फ अभी उन्हें रवाना कर दिया गया है वहां से? श्वेता, जहाँ तक हमने देखा अभी पुलिसकर्मी उनके साथ तो नहीं गए हैं, पर हाँ अभी भी जब वो बाहर उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही थी तो बहुत से मीडिया चैनल्स हैं जो पुलिस जिनको बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, ट्रैफिक को पुलिस संभाल रही थी, क्योंकि हम आपको बता दें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन बिल्कुल एक सिग्नल के बीचों बीच है, तो लोकेशन भी ऐसा है श्वेता कि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत जमा हो गया था, भगदड़ सी कहीं ना कहीं एक मच गई थी। पर फिर भी कुछ चैनल के लोग हमने देखा कि भागते हुए इनकी गाड़ी के पीछे गए, तो कुछ ऐसा एक स्थिति बन गई थी श्वेता, जो कि ट्रैफिक भी रोक रही थी और लोगों के लिए बहुत खतरनाक सा था। तो पुलिस उनको उन मीडिया कर्मियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। और श्वेता, अभी सबसे मुश्किल समय इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी कोविड का समय है, तो मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे कि आप यहाँ पे भूल ही जाइए। पर पुलिस अभी उनके साथ नहीं गई है, अभी उनको प्रोटेक्शन नहीं गई है, बट पुलिस ने मीडिया को रोका और उनकी कार किसी तरह निकलवा दी। तो ये हालत थी कि गाड़ी तक पुलिस स्टेशन से निकल नहीं पा रही थी, और इसी के चलते वो कंप्लेंट करने गई थी कि आप हमारी बिल्डिंग के बाहर रहें पूरे दिन मीडिया, उससे हमें आपत्ति नहीं है, पर बिल्डिंग के अंदर जबरन न घुसे, मेरे माता पिता और भाई को इस तरीके से उनको इस तरीके से दौड़ाए ना, उन पे इस तरीके से हाउंडिंग ना करे बेसिकली। यही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की, जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची इस रिक्वेस्ट को लेकर कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन अभी जैसा कि तनुश्री भी बता रही है और तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, न तो कोई पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी में नजर आ रहा है और न ही कोई किसी तरह की पुलिस की दूसरी गाड़ी की वहां पर तैनाती के लिए वो जा रहे हैं। जाहिर है शम्स एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये होगा, लेकिन रिया अपनी तरफ से अगर उस पूछताछ में भी हर एक चीज के सबूत होने का दावा कर रही है और कोऑपरेट करने के लिए तैयार होने की बात कर रही है, और एक तरफ इस क्राउडिंग से बचने के लिए पुलिस के पास अपनी गुहार को लेकर जाते हुए। लेकिन आज तो पहला ही दिन था शम्स, भले ही इस पूरी जांच को लेकर लंबा समय बीत रहा हो, लेकिन सीबीआई की पूछताछ का तो पहला ही दिन रहा। जी बिल्कुल पहला दिन रहा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि श्वेता, जब आप मीडिया का काम है आप बात करना, सच्चाई सामने लाना, और आप अगर जहाँ तक खड़े हैं, जहाँ पे भी जिसका जैसे सुशांत सिंह राजपूत के घर लगातार मीडिया का जमावड़ा है, रिया चक्रवर्ती के घर पे है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप किसी के घर के अंदर अगर आप जबरन घुसते हैं तो वो ट्रेस पासिंग का भी केस होता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। पहला दिन है और मैंने आपको लगातार हम लोग ये बात करते आ रहे थे कि अब तक जो जितनी पूछताछ हो रही थी उसमें असली इंतज़ार ये था कि रिया चक्रवर्ती कब आएंगी, कब उनसे पहली बार पूछताछ होगी, और वो दिन आज आया। और जिस तरीके से जहां पर रिया चक्रवर्ती सारे आरोपियों को ऐसे पकड़ के लाते हैं, सारे आरोपियों के लिए रिया के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, रिया के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। मुझे बताइए ना, रिया के लिए आपने ड्रग दिया? रिया, रिपब्लिक पूछ रहा आपने ड्रग दिया? रिपब्लिक पूछ रहा आपने ड्रग दिया? रिपब्लिक पूछ रहा आपने ड्रग दिया? सारे आरोपियों को ऐसे पकड़ के लाते हैं, सारे आरोपियों के लिए करते हैं। रिया के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, रिया के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। मुझे बताइए ना, रिया के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। रिपब्लिक आपने धक्का मुक्की
रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट की ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर पुलिसकर्मी एक साथ में वहां नजर आ रहा है, जो कि मीडिया को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वहां से रिया ने घर के बाहर भारी भीड़ को लेकर शिकायत की थी। घर के भीतर न आए कोई, इस बात को लेकर गुजारिश की है। बिल्डिंग से थोड़ी दूर रहने के लिए कहा है। पुलिस सुरक्षा में घर पहुंची है रिया चक्रवर्ती वहां पर। और ये तस्वीर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की, जहां पर गुहार लेकर पहुंची थी, और दूसरी तस्वीर जो है वो रिया चक्रवर्ती के अपने अपार्टमेंट की है, जहां से मीडिया को दूर रहने के लिए उन्होंने पुलिस के पास एक आवेदन दिया है। पूछताछ का आज पहला दिन था रिया चक्रवर्ती का, जहां पर सीबीआई के सवालों का सामना लगभग 10 घंटे तक रिया को करना पड़ा। कल फिर एक बार पेशी है, कल फिर एक बार सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती को हाजिर होना है। आज अपने भाई के साथ वहां पर पहुंची थी, कल फिर एक बार उनकी पेशी होनी है, क्योंकि जितने ज्यादा सवालों का जवाब रिया दे सकती है, उतने सवालों का जवाब कोई और दे नहीं सकता। 1 साल से अधिक का यह संबंध, जिसमें उनके घर पर ही रहती थी और सुशांत सिंह राजपूत के मौत से ठीक 7 दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले वो घर छोड़कर गई थी। और इसीलिए एक एक सवाल का जवाब इस समय सीबीआई को उनसे लेना है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने जो मुख्य आरोपी बनाया है रिया चक्रवर्ती को, इसीलिए एक एक सवाल का जवाब रिया को ही देना है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।